नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है स्प्लीन, या जब ये बढ़ जाती तो जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली, जिसको आम भाषा में हम प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं, और जब ये बढ़ जाती तो इसको ताप तिल्ली या तिल्ली का बढ़ना भी कहते हैं। सोनोग्राफी जब कराते हैं कई बार रूटीन स्क्रीनिंग, तो उसमें कई बार रिपोर्टिंग आती है, जैसे हेपेटोमेगेली सबने सुना है, लिवर का बढ़ना, वैसे ही स्प्लीनोमेगेली भी होती है, यानी तिल्ली बढ़ जाती है। अब ये एक्चुअली में टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन सिचुएशन है, कई बार रिपोर्टिंग में आता है, और ये कई बार हल्की बीमारी का लक्षण भी होता है और समटाइम्स इट कैन बी, मतलब ये सीरियस बीमारी, गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। तो ये होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि आज हम इस पे वीडियो भी कर रहे हैं। तो देखिए, तिल्ली जो है या स्प्लीन, प्लीहा जिसे बोलते हैं, ये हमारे शरीर का एक अंग है जो ऑलमोस्ट हमारी मुट्ठी के साइज का होता है, मुट्ठी से थोड़ा छोटा। ये लेफ्ट साइड में होती है तिल्ली, और लेफ्ट साइड में जो रिब केज है, जो हमारी ये जो रिब केज यानी जिसको रिब्स को क्या पसलियां बोलते हैं, पसलियों के अंदर जो जगह है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये तिल्ली सिचुएटेड होती है, स्प्लीन जिसे बोलते हैं। और इसका काम मेनली होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया होगा वीडियोस में, कि जब हमारे शरीर में जैसे खून बनता रहता है तो खून की एक उम्र है, जैसे 120 दिन की रफली। तो 120 दिन बाद जब ये खून के सेल्स पुराने हो जाते हैं तो ये डेड होने लगते हैं या इनका काम कम होने लगता है, तो ये स्प्लीन में ही जाके टूटते हैं। तो स्प्लीन का पहला काम है ब्लड की सफाई करना, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो डैमेज सेल्स हैं उनको वहां पे जाके फिल्टर करते हैं। ये बेसिकली एक स्पंजी ऑर्गन है, सॉफ्ट टिश्यू है, जिसमें ऐसा समझ ले नेटवर्क जाली नुमा चीजें हैं, और उसमें से जब ब्लड गुजरता है तो उसमें से टूट के जो कचरा है वो साफ हो जाता है और अच्छे सेल्स जो हैं वो निकल जाते हैं, अगर तो वो वापस ब्लड में आ जाते हैं। तो स्प्लीन का पहला काम है ब्लड की सफाई करना, रेड ब्लड सेल्स को क्लियर करना, और यहाँ से ही फिर ये जो ब्लड सेल्स टूट के साफ होके उनमें से जो पिगमेंट निकलते हैं, बिलिरुबिन जिसे बोलते हैं, वो फिर लिवर उसको क्लियर कर देता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्प्लीन का, ये अपने इम्यून सिस्टम के साथ में, जो हमारी पूरी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उनके साथ में स्प्लीन का भी रोल है। और स्प्लीन भी इम्यून सेल्स बनाती है, यानी कि लिम्फोसाइट्स बनाती, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये इनको बनाती है। तो इम्यूनिटी में इसका अच्छा खासा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो है स्प्लीन इंपॉर्टेंट क्यों, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? तो देखिए, जब बेसिकली स्प्लीन जो है इसके बढ़ने से हमारे, यानी ये साइज जब इसका बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम करती है कभी कभी। तो इसके बढ़ने से क्या तकलीफ है? मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये एक्यूटली बढ़ती है, अचानक से या जल्दबाजी में। जैसे कि इसके बढ़ने के कारण पे हम पहले बात कर लेते हैं कि स्प्लीन जो है इसको हम डिवाइड करते हैं कि कितनी बड़ी है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। यानी जरा सी रिब केज के बाहर आई तो इसे हम माइल्ड बोलते हैं, थोड़ा और नीचे गई 2 से 3 सेंटीमीटर तो इसे हम मॉडरेट, बीच का बोलते हैं, और यदि आपके नाभि तक आ गई, अम्बलाइकस के पास तक आ गई, तो इसे हम सीवियर स्प्लीनोमेगेली बोलते हैं, यानी बढ़ने के साइज के ऊपर से। ये इसलिए करते हैं कि इसके साइज के बढ़ने से इसके कारण का हम अंदाजा लगा पाते हैं। जनरली जो भी इन्फेक्शन है, साधारणतः कॉमन इन्फेक्शन जो भी होते हैं, जैसे वायरल फीवर ही ले लीजिए, मलेरिया ले लीजिए, या टाइफाइड ले लीजिए, या और भी जितने भी इन्फेक्शंस हैं, यूटीआई, मतलब पेट के लगभग कोई भी इन्फेक्शन है, अगर उसमें इम्यूनिटी का रोल क्योंकि आएगा, और इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए स्प्लीन का साइज हमेशा बढ़ता है। तो जब भी हमें एक एक्यूट कंडीशन फीवर के साथ या तकलीफें मिलती है, स्प्लीन बड़ी मिलती है, जो जनरली माइल्ड होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो यह हमें हिंट करती है कि इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहा है। तो स्प्लीनोमेगेली अगर माइल्ड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं। मॉडरेट जो है, जैसे कि हम सिरोसिस में बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस रहता है, हार्डनेस के कारण जब पेट में पोर्टल प्रेशर बढ़ता है, यानी खून की नसों का प्रेशर बढ़ता है, तो चूंकि स्प्लीन में भी खून की नसें हैं, तो उसके प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए स्प्लीन बढ़ जाती है। जनरली ये माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि मीडियम साइज तक भी स्प्लीन बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने से जो है फिर ये प्रेशर को कंपनसेट इस तरह से करती है कि ब्लड और टूटने लगता है आपका। तो आप देखेंगे जो सिरोसिस के पेशेंट हैं, जिनमें पोर्टल प्रेशर हाई होता है, उनके ब्लड सेल्स कम होते हैं, उनका खून की कमी होती है, उनको हीमोग्लोबिन कम रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके प्लेटलेट्स बड़े कम रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्प्लीनोमेगेली पोर्टल प्रेशर के हाई होने को कंपनसेट करता है, इसलिए ये प्लेटलेट को कभी चेज नहीं किया जाता। ये प्लेटलेट्स बढ़े रहते हैं, कम रहते हैं, और इनको हम कम ही रखते हैं। एक तरह का ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का।
कई पेशेंट्स आते हैं सिरोसिस के जो बोलते हैं कि सर हमारे प्लेटलेट बड़े कम है, ये कैसे ठीक होंगे। तो उनको समझाना होता है कि ये आपके लिए बेहतर है कि आपके प्लेटलेट्स थोड़े कम रहे। हाँ, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत कम होना यानी जनरली हम उसको 20 से 25,000 लेवल तक के बाद थोड़ा अलार्मिंग मानते हैं। तो वहाँ पे फिर हम इसको हाइपर स्प्लीनिज्म बोलते हैं, यानी कि स्प्लीन को ये काम करना तो चाहिए पर अब वो हाइपर हो गई, बहुत ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ फिर हमें ट्रीटमेंट का सोचना पड़ता है। ऐसे ही जो सीवियर स्प्लीनोमेगेली है ना, लगभग नाभि तक बढ़ जाए, ये जनरली गंभीर होती है। इंडिया में जैसे हमें कारण दिखते हैं उनमें ब्लड कैंसर्स हैं, काला आजार है, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगेली है। कुछ ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया भी है, वहाँ पे ये चीज़ें रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार होने के कारण स्प्लीन बड़ी ही रह जाती है, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। जब ये बहुत बड़ी होती है तो अगेन जो मैंने अभी बात की, हाइपर स्प्लीनिज्म होने लगता है। इसके अलावा अगर हाइपर स्प्लीनिज्म नहीं भी है, अगर ये रिएक्टिवली बड़ी है टिश्यू, तो ये फिर ड्रैगिंग सेंसेशन यानी हम भारीपन देता है, कभी कभी दर्द भी होता है, और सबसे डेंजरस चीज़ है कि अगर खेलते कूदते या कुछ काम करते में चोट लग जाए उसमें, तो ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है। उस कंडीशन में क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है तो आपके पेट में पूरा ब्लड भरने लगता है पेशेंट के, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो जानलेवा भी हो सकती है। तो बेसिकली स्प्लीन जो है ये कई डिजीजेज में इन्वॉल्व हो सकती है, यानी इसके कई कारण हो सकते हैं। अब कारण सिंपल भी हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका? तो देखिए, ट्रीटमेंट बहुत लॉजिकल थिंकिंग है कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप इन्फेक्शन ठीक करिए। जैसे मोस्ट कॉमनली मलेरिया है, मलेरिया में स्प्लीन बढ़ जाती है, तो क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो टूटता है, और उसके टूटने से थोड़ा हीमोलिसिस भी होता है, और फिर इसका काम बढ़ जाता है क्लियरेंस का, एज वेल एज जो है ये इम्यून रिएक्शन भी होती है, तो ये इम्यून सेल्स भी बनाती है, तो उस समय इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आप मलेरिया का ट्रीटमेंट करिए तो स्प्लीन अपने आप वापस रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली जब माइल्ड है स्प्लीन तो उसका कारण समझ के इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है उसको ट्रीट करिए तो आपका स्प्लीन नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जो मॉडरेट है, जैसे सिरोटिक पोर्टल प्रेशर हाई है, यहाँ पे सिरोसिस को ठीक करने की कोशिश करिए, यानी प्रेशर को कम करने की कोशिश करिए, तो स्प्लीन का कहाँ जो साइज है वो कम हो जाएगा। कई बार नहीं भी होता क्योंकि पूरी तरह से पोर्टल प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि स्प्लीन थोड़ी बड़ी रहे, आपके प्लेटलेट चाहे भले ही कम बने रहें, लेकिन आपका जो ब्लीडिंग रिस्क है वो हमेशा के लिए कम बना रहता है। फिर आती है बात कि अगर ये बहुत ज़्यादा मैसिवली बड़ी है तो यहाँ पे क्या करना है? तो डेफिनेटली आपको ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है, तो उसमें पूरा चेकअप ठीक से होना चाहिए। यदि ब्लड कैंसर आता है तो उसका इलाज लीजिए, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगेली तो वहाँ आपको सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है। इसके अलावा जो काला अज़र, कुछ और बीमारियां हैं या स्टोरेज डिसऑर्डर्स है तो उनका ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। अब इमरजेंसी सिचुएशन जैसे आई, मान लीजिए स्प्लीन रप्चर हो गया, तो इट्स एन इमरजेंसी, यहाँ पे सीधे आपको सर्जरी के लिए ही जाना होगा, आपकी स्प्लीन निकाल दी जाएगी, ऑपरेट करके उसे निकाल दिया जाता है। अगर हाइपर स्प्लीनिज्म हो रहा है, जैसे मैंने बताया है कि अगर स्प्लीन ज़्यादा काम करने लगे, ब्लड ज़्यादा टूटने लगे, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दो ही तरीके से होता है। यहाँ पे मतलब स्प्लीन का साइज हमें कम करना ही होगा, तो सर्जरी स्ट्रेट वे ऑप्शन है, नहीं तो फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो IR होते हैं, ये जाके नसों से जाके उसको पार्शियल एम्बोलाइज करके स्प्लीन मतलब उसकी पार्शियल सप्लाई रोक देते हैं, तो स्प्लीन में इन्फेक्शन हो जाता है और वो आधी जो है अपने आप में गल जाती है। इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बट इट्स अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, पेट को खोलना नहीं पड़ता है, तो प्रेफर्ड भी होता है कई बार। ये डिसीजन आपके डॉक्टर ले तो बेहतर है कि आपको इंटरवेंशन कराना चाहिए, सर्जरी कराना चाहिए। तो स्प्लीन अपने लेफ्ट साइड का ऑर्गन है जिसका काम ब्लड को क्लियर करना और इम्यूनिटी में हेल्प करना होता है। ये इन्फेक्शंस, पोर्टल प्रेशर, स्टोरेज डिसऑर्डर कई कारणों से बढ़ सकती है। इसके साइज पे निर्भर करता है कि आपको लक्षण क्या आ सकते हैं। छोटी है तो कोई ज़्यादा लक्षण नहीं आएंगे, ये जस्ट फाइंडिंग ऑन सोनोग्राफी होती है या आपके डॉक्टर ही बताते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती इससे। लेकिन अगर मॉडरेट है तो आपको महसूस हो सकता है कि यहाँ कुछ भारीपन है, ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। मैसिव होगी, बड़ी होगी तो डेफिनेटली एक ड्रैगिंग सेंसेशन, पेन भी कर सकती है, तकलीफ देती है, लगातार वो भारीपन बना रहता है। सिम्टम्स के बाद कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको इलाज की जरूरत नहीं होती, इसके कारण का इलाज करें, ठीक हो जाती है। हाइपर स्प्लीनिज्म है, डेफिनेटली हमको वहाँ सोचना पड़ता है सीवियरिटी के हिसाब से, अदरवाइज सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब रही बात कि अगर हम सर्जरी में स्प्लीन को निकाल दें तो फिर ये हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है इससे, तो इसमें बहुत चिंताजनक कुछ नहीं है।
डेफिनेटली ब्लड क्लियरेंस जो है वो काम दूसरा हमारे बॉडी के पार्ट्स ले लेते हैं, लिवर ले लेता है, जैसे उसको क्लियर कर लेता है। आपको कुछ एबनॉर्मल सेल्स ब्लड में मिलेंगे, लेकिन दैट इज ओके, बॉडी उसको कंपनसेट कर लेती है, तो बहुत नुकसान नहीं होता है। लेकिन इन्फेक्शंस में ज़रूर कुछ इन्फेक्शन है जिनके इंसिडेंस बढ़ जाता है, इसलिए जनरली स्प्लेनेक्टोमी करने से पहले आपको कुछ वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह रिकमेंड किए जाते हैं। खासतौर से न्यूमोकोकल वैक्सीन है, वो आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे ताकि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है इनके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। तो बेसिकली स्प्लीन कॉमन है इसका बढ़ना, ट्रीटमेंट आसान है, सर्जरी से पहले कुछ वैक्सीन्स लगाने होते हैं, सर्जरी के बाद कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कई मरीज बहुत परेशान होते हैं, तो आई थॉट कि ये वीडियो किया जाए। और इसके बाद भी अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। वीडियो को कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।